जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में। मित्रों, आज का प्रसंग है सुलोचना पूर्व जन्म में कौन थी, उसका पति इंद्रजीत पूर्व जन्म में कौन था। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए शुरू करते हैं। महर्षि कश्यप की दो पत्नी थीं। एक का नाम दिति, दूसरे का नाम अदिति था। दिति से दानवों का जन्म हुआ था तथा अदिति से देवताओं का जन्म हुआ था। दिति से दो पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तथा एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका का विवाह दैत्यराज दनु के पुत्र विप्रचित्त के साथ हुआ था। दनु के कर्मों के कारण जो दनु के बताए राह पर चले उन्हें दानव कहा गया। दनु के घर में ब्राह्मण हृदय वाला पुत्र विप्रचित्र का जन्म हुआ था। उसका कुल तो दानवों का था, लेकिन हृदय से वह नारायण का परम भक्त था। शुक्राचार्य को देवताओं से हमेशा चिढ़ थी क्योंकि उन्हें देवगुरु नहीं बनाया गया था, और दूसरा कारण यह था कि उनकी माता ख्याति का सिर भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के द्वारा काट लिया गया था। इस कथा के बारे में मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि भगवान विष्णु ने अपनी ही सास का सिर क्यों काट लिया था। भगवान विष्णु की सास रिश्ते में ख्याति कैसे लगती थी, इसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तभी से शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु बन गए थे और देवताओं के खिलाफ ही काम करने लगे। शुक्राचार्य ने विप्रचित्र का विवाह हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका से करवाया था क्योंकि वह जानते थे कि सिंहिका राक्षसी प्रवृत्ति की है और इसे राक्षस बना देगी। किंतु उसका प्रभाव उल्टा हो गया। अपने पति के साथ रहकर सिंहिका अपने पति के कर्मों के साथ ढल गई और अपने पति का अनुसरण करने लगी, और वह तपस्या करने लगी जिस विप्रचित्र को राक्षस प्रवृत्ति में ढालने के लिए शुक्राचार्य ने सिंहिका का विवाह कराया था, उल्टे वह श्री हरि की तपस्या करने लगी। दोनों पति पत्नी हमेशा नित्य प्रभु की पूजा तपस्या में संलग्न रहते थे और सभी जीवों पर दया करते थे। वह हर प्राणी में श्री हरि को देखते थे और दुखी लोगों की सहायता करते थे तथा दान पुण्य नित्य किया करते थे। विप्रचित्र ने निष्काम भाव से प्रकृति के हितकारी कई यज्ञों के समेत नारायण के यज्ञ को भी पूर्ण किया था, जिसके कारण उन्हें त्रिदेवों की अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। अगर कोई अधर्मी होता तो इन शक्तियों से समस्त त्रिलोकी को जीत सकता था, लेकिन विप्रचित्र ने इन शक्तियों को केवल प्राणी मात्र की रक्षा के लिए उपयोग किया था। विप्रचित्र ने माता अन्नपूर्णा का व्रत अनुष्ठान किया, जिससे प्रसन्न होकर माता अन्नपूर्णा ने विप्रचित्र को एक वरदान दिया कि उसकी राज्य में उसके सभी प्रजा कभी भूखे नहीं मरेंगे, हमेशा उसके यहाँ धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। और उसकी पत्नी सिंहिका को प्रसाद के रूप में एक अपनी चुन्नी दी थी। उसका यह प्रभाव था कि उस चुन्नी को इस संसार के कोई भी तत्व उसको जला नहीं पाएंगे, अर्थात उसका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे पृथ्वी, पानी, आग, आकाश और हवा, यह कभी उनका अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। जो उस चुन्नी को ओढ़कर बैठेगा वो कभी मरेगा नहीं। विप्रचित्र और सिंहिका का एक पुत्र था जिसका नाम राहु था। राहु के द्वारा हिरण्यकश्यप को यह समाचार मिला कि उसके बहनोई उसके दुश्मन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। वह दूत भेजकर अपने बहनोई और बहन को अपने राज्य में बुला लेता है। प्रहलाद अपने बुआ के घर में कुछ दिन रहा था, जिससे वह हरि भक्ति में लीन हो गया। इसलिए उसे राहु की बातों पर विश्वास हो गया कि प्रहलाद जो भक्ति कर रहा है, यह विप्रचित्र के वहां पर रहने से इस तरह से इसकी दशा हुई है। हरि भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु से विमुख करने के लिए उसने प्रहलाद को उसके बुआ के घर में भेजा था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। प्रहलाद के वहां रहने से उसकी भक्ति और मजबूत हो गई थी। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के काफी उपाय किए, लेकिन वो सभी श्री नारायण जी के द्वारा असफल होते गए और नारायण उसे हमेशा बचाते गए। इसके बाद उसने अपनी बहन से कहा, हे सिंहिका, तुझे तो यज्ञ पुरुष द्वारा एक वरदान प्राप्त है कि अगर तू अग्नि में किसी को लेकर बैठ जाएगी तो वो जल जाएगा, लेकिन तू बच जाएगी। अतः तू अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ जा, जिससे प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाएगा। सिंहिका प्रहलाद से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए प्रहलाद को मारना नहीं चाहती थी, किंतु भाई की आज्ञा को पालन भी करना था,
इसलिए उसके आज्ञा के पालन को करते हुए वो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसने भगवान शिव से प्रार्थना किया, अपने दुर्बुद्धि भाई से भतीजे को बचाने के लिए कहा कि हे महादेव, मेरे इस भतीजे की रक्षा करना, इसके बदले में मेरे प्राण ले लो। मैं जल जाऊं लेकिन मेरा यह पुत्र जीवित बच जाए। ऐसा ही हुआ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सिंहिका के सिर से जो चुन्नी ओढ़ रखी थी वो प्रहलाद के सिर पे आ गई, इसलिए सिंहिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। सिंहिका की मृत्यु के समाचार को पाकर विप्रचित्र अत्यंत क्रोधित हुआ। उन्होंने राहु को श्राप दे दिया कि जिस तरह तेरे सिर के इशारे से तेरी माता की हत्या हुई है, उसी तरह तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। जिस प्रकार मैं पत्नी मोह और पुत्र मोह के दो राहे पर खड़ा हूँ, उसी प्रकार तेरा सिर तेरे धड़ से कभी नहीं मिल पाएगा। यह मेरा श्राप है। कुछ दिन बाद इसी राहु का सिर भगवान विष्णु के द्वारा अलग कर दिया गया था, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए थे। अमृत मंथन के समय में ये घटना घटित हुई थी। जब मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का हुआ था, उसी समय उस अमृत को राहु पी गया था, जिसकी वजह से उसके दो टुकड़े हो गए थे। आज भी ब्रह्मांड में इसके दो टुकड़े घूम रहे हैं, जो कभी अपने शरीर से मिल नहीं पा रहे हैं। फिर क्रोध में आकर हिरण्याकश्यप ने विप्रचित्र को मारने के लिए बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी भेजी, पर टुकड़ी महान आत्मा विप्रचित्र के तेज से जलकर भस्म हो गई। उसके बाद उसके वध को करने के लिए सेना लेकर हिरण्याकश्यप युद्ध भूमि में पहुंचा और हिरण्याकश्यप तथा विप्रचित्र का भयानक युद्ध हुआ। मगर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उस समय अयोध्या के राजा आर्द थे, जिन्होंने विप्रचित्र को उनकी रक्षा का वरदान दिया था। इसलिए राजा आर्द के पुत्र योनाश्व ने बड़ी वीरता के साथ हिरण्याकश्यप के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में हिरण्याकश्यप, जो किसी भी व्यक्ति से मारा नहीं जाने का वरदान उसे प्राप्त था कि मैं न आकाश में मरूं, न नीचे मरूं, न अग्नि जला सके, न पानी में मरूं, न अंदर न भीतर, उस हिरण्याकश्यप को योनाश्व ने अपने बाणों से उसे बीध दिया। उसके रथ में ही अपने बाणों से सील दिया और उसे बंदी बना लिया। उसके बाद सप्तऋषि तथा ब्रह्मा जी महर्षि कश्यप जी के साथ आए और राजा आर्द से महर्षि कश्यप ने उसे छोड़ देने की प्रार्थना की, जिसके बाद हिरण्याकश्यप मुक्त हो गया। फिर हिरण्याकश्यप ने अपने भांजे सेनापति राहु को आदेश दिया कि विप्रचित्र को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। फिर राहु अपने पिता के पास गया और वह विप्रचित्र के सामने पुत्र मोह का नाटक करके धोखे से विप्रचित्र को बंदी बना लिया और हिरण्याकश्यप के पास ले आया। फिर हिरण्याकश्यप ने विप्रचित्र को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया और विप्रचित्र ने हरि नाम का जाप करते हुए अपना बलिदान दे दिया। और फिर हिरण्याकश्यप ने राहु को अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति का पद दिया। फिर हिरण्याकश्यप ने जैसे ही प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाया, उसी समय साक्षात नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया और उस दुष्ट का संहार कर दिया। जब सूक्ष्म शरीर के साथ विप्रचित्र और सिंहिका स्वर्ग में पहुंचे, तब देवताओं ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। उनको मेहमान के रूप में अपने पास रखा और स्वर्ग में वो बहुत दिन तक रहे। जब उनके पुण्य क्षीण होने लगे, तब एक दिन वह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे विधाता, हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे मुक्ति की जगह स्वर्ग क्यों मिला? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्रचित, तुम हिरण्याकश्यप के राज में बहुत दिन तक घर जमाई बनकर रहे थे, जिसके कारण तुम उसके कर्जदार हो, इसलिए अभी तुमको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुमको पृथ्वी लोक में पुनः जन्म लेकर उसका कर्ज चुकाना है। तुम्हारे पुण्य पूर्ण रूप से क्षीण नहीं होंगे। तुम राक्षस कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण के कर्म करके अपने कर्ज को चुकाओगे। फिर हिरण्याकश्यप अब पृथ्वी पर रावण के रूप में जन्म ले चुका है। अब तुम्हें रावण के पुत्र और पुत्रवधू बनकर जन्म लेना होगा। तुम अपने पूर्ण कर्म के कारण इस जन्म में स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर को, जगत जननी को अपने सामने पाओगे और उनके दर्शन के तुमको सौभाग्य प्राप्त होंगे। तुम्हारे पुण्य प्रभाव से भगवान तुम्हारे सामने होंगे और तुम दुश्मनी के भाव से उनके भजन नित्य किया करोगे। फिर हमेशा के लिए उन्हीं के द्वारा तुम मरकर मोक्ष की प्राप्ति करोगे और तुम आवागमन के बंधन से आजाद हो जाओगे। तुम्हारी पत्नी सुलोचना तुम्हारे साथ सती होकर हमेशा के लिए संसार में पूजनीय हो जाएगी। इस प्रकार विप्रचित और सिंहिका अपने पूर्व जन्म के ऋण को चुकाने के लिए धरती पर रावण के घर में मेघनाथ और सुलोचना के रूप में अवतार लिए थे। ये वीडियो बस यहीं तक है मित्रों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं एक खास नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।